तो पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज का आखिरी T20 आई, लेकिन इसे सिर्फ एक मैच समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में एक डी-क्लासिफाइड स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग है। सोचिए, हर गेंद एक खुफिया रिपोर्ट और हर रणनीति दांव पर। तो चलिए इस फाइनल डॉजियर की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या ये मैच बेमतलब का है? मतलब पाकिस्तान तो सीरीज 2-0 से जीत ही चुका है, तो फिर इस आखिरी मुकाबले में दांव पर क्या लगा है? कुछ है भी या नहीं? जवाब है सब कुछ। जी हाँ, सब कुछ। ये कोई डेड रबर मैच नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले का आखिरी और सबसे जरूरी टेस्ट है। एक तरह का हाई फिडेलिटी सिमुलेशन, जहां दोनों टीमें अपनी फाइनल स्ट्रेटजीज को असली प्रेशर में टेस्ट कर रही हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों टीमों के मिशन ऑब्जेक्टिव्स जमीन आसमान के फर्क वाले हैं। एक तरफ है पाकिस्तान, जिसका मिशन है टोटल एनाइलेशन, मतलब 3-0 से क्लीन स्वीप, और दूसरी तरफ है ऑस्ट्रेलिया, जो पूरी तरह क्राइसिस मैनेजमेंट मोड में है। उनका लक्ष्य बस इतना है कि किसी तरह अपनी इज्जत बचाई जाए और वर्ल्ड कप से पहले थोड़ी बहुत लय वापस मिल जाए। और ऑस्ट्रेलिया के इस क्राइसिस मैनेजमेंट मिशन में एक और जबरदस्त झटका लगा है। खबर ये है कि उनके मेन बॉलर पैट कमिंस इंजरी की वजह से 2020 वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए हैं। ये एक भूकंपीय बदलाव है जो ऑस्ट्रेलिया के पूरे वर्ल्ड कप प्लान को जड़ से हिलाकर रख देगा। तो चलिए अब जरा पाकिस्तान के इस दबदबे का एक फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं। आखिर वो कौन सी स्ट्रैटेजी थी जिससे पाकिस्तान ने पहले 2 मैचों में ऑस्ट्रेलिया को इतनी बुरी तरह से हराया? ये नंबर देखिए, 100%। बस ये एक आंकड़ा इस सीरीज की पूरी कहानी कहने के लिए काफी है। एक अकेला नंबर जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी, सबसे गहरी कमजोरी को सामने लाता है। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया के पूरे 10 के 10 विकेट पाकिस्तान के स्पिनर्स ने चटकाए थे। ये एक हिस्टोरिक आंकड़ा है। ये दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप स्पिन के जाल में किस कदर उलझ चुकी है। लेकिन रुकिए, पाकिस्तान की कहानी सिर्फ बॉलिंग की नहीं है, बैटिंग भी है। दूसरे मैच में कप्तान सलमान अली आगा की वो पारी याद है? उसने तो मैच का रुख ही पलट दिया था। उनकी वो जो 76 रन की तूफानी इनिंग्स थी ना, उसने ये दिखाया कि इसी मुश्किल पिच पर अटैक करके रन कैसे बनाए जाते हैं। और अब तक इस सीरीज में 115 रन बनाकर सलमान अली आगा लीडिंग रन स्कोरर हैं। ये उनकी फॉर्म और कैप्टन के तौर पर उनके इम्पैक्ट को साफ दिखाता है। तो चलिए अब जरा स्क्वाड पर नजर डालते हैं और दोनों टीमों की मेंटल स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मैदान पर नहीं, दिमाग में भी चल रही है। दोनों ड्रेसिंग रूम का माहौल एकदम उल्टा है। पाकिस्तान के कैंप में कॉन्फिडेंस है, एक तरह की रूथलेसनेस है और हर प्लेयर को अपना रोल बिल्कुल साफ पता है। वहीं दूसरी तरफ है ऑस्ट्रेलिया का कैंप, जहां कंफ्यूजन है, टीम साइकोलॉजिकली थोड़ी डैमेज्ड है और बस सर्वाइवल मोड में ऑपरेट कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की इस हालत को एक नाम दिया जा सकता है, स्पिन ब्लाइंडनेस। ये एक टेक्निकल कमी है जहां वो रफ पिचों पर गेंद की स्पिन को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं है। वो बाबर आजम की बैटिंग पोजीशन के साथ एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उन्हें नंबर 4 पर भेजा जा रहा है ताकि वर्ल्ड कप के लिए मिडिल ऑर्डर में बैलेंस बन सके। पर सच कहूं तो अब तक इसके नतीजे कुछ खास नहीं रहे हैं। ये उनके लिए भी एक टेंशन वाली बात है। अब बात करते हैं इस मैच के तीसरे और शायद सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर की, गद्दाफी स्टेडियम की पिच। ये सिर्फ एक मैदान नहीं, ये एक टैक्टिकल बैटलफील्ड है। और हाँ, वेदर रिपोर्ट की बात करें तो आसमान साफ रहेगा, बारिश का कोई चांस नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी वो जरूर एक फैक्टर हो सकती है। इस सीरीज के लिए जो पिच तैयार की गई है वो अब्रेसिव है। आसान भाषा में समझें तो पिच थोड़ी सूखी है। इस पर गेंद ग्रिप करती है, रुक कर आती है, जिससे स्पिनर्स को खतरनाक टर्न मिलता है और बैट्समैन के लिए उनके लिए शॉट्स टाइम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये पिच पाकिस्तान की स्पिन हेवी स्ट्रेटजी को एकदम सूट करती है और आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। देखिए, गद्दाफी स्टेडियम में वैसे भी पहले बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ी एज रहती है, लेकिन इस सीरीज में ये तो डिसाइसिव फैक्टर साबित हुआ है। दोनों के दोनों मैच उसी टीम ने जीते हैं जिसने पहले बैटिंग की। तो स्ट्रैटेजिक फैसला बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर। इस पेच और सीरीज के ट्रेंड को देखते हुए जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा उसे बिना सोचे समझे पहले बैटिंग ही करनी चाहिए।
तो चलिए अब तक की सारी इंटेल को एक साथ जोड़ते हैं और एक डेटा बेस्ड भविष्यवाणी करते हैं और उन की बैटल्स पर भी नजर डालते हैं जो इस मैच का नतीजा तय कर सकती है। ये 3 बैटल्स हैं जो गेम का रुख तय करेंगी। नंबर 1, ट्रेविस हेड वर्सेस सईम अयूब। हेड का एग्रेशन ऑस्ट्रेलिया को एक फ्लाइंग स्टार्ट दे सकता है, लेकिन अयूब का ऑफ स्पिन उन्हें फंसा सकता है। नंबर 2, बाबर आजम वर्सेस एडम जैम्पा। जैम्पा एक वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर हैं और बाबर के खिलाफ उनका रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा मौका है। और तीसरा, इन फॉर्म सलमान आगा वर्सेस ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स। आगा को रोकना ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। अब ये डेटा ड्रिवन संभावनाएं देखिए, ये तस्वीर को और भी ज्यादा साफ कर देती हैं। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो उनके जीतने के चांसेस है 85%। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है तब भी पाकिस्तान के जीतने के चांस 60% हैं। और ऑस्ट्रेलिया के कमबैक और जीत की संभावना डेटा के हिसाब से सिर्फ 15% है। लेकिन क्रिकेट को ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज का खेल भी तो कहते हैं, है ना? तो आखिरी सवाल यही है, क्या डेटा ही डेस्टिनी साबित होगा या फिर एक घायल शेर की तरह मुश्किलों में फंसी ऑस्ट्रेलियाई टीम सारे आंकड़ों, सारे सबूतों के खिलाफ जाकर इस स्क्रिप्ट को दोबारा लिख सकती है? जवाब वो तो हमें मैदान पर ही मिलेगा।